दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हुए काफी वक्त हो गया है। सरकार भी ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि गठबंधन के साथी एक दूसरे से उखड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जी हो। लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़े समय पहले तक एकनाथ शिंदे बीजेपी को तेवर दिखा रहे थे, मगर अब बीजेपी ने भी क्या एकनाथ शिंदे की जगह विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है, ऑप्शन खंगालना शुरू कर दिया है। क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे का विकल्प ढूंढ रही है कि एकनाथ शिंदे नहीं तो कोई और सही? अब वो कोई और कौन है, ये आपको बताएंगे इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए जो राजनीतिक घटनाक्रम शुरू है वो हर किसी के लिए चौंकाने वाला है। राजनीतिक घटनाक्रम इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे कभी ये बयान देते हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैंने एक समय में तांगा पलट दिया था, तो वहीं उनके बयानों को साइडलाइन करते हुए, बिना ध्यान देते हुए फडणवीस जो है वो एक के बाद एक उनके द्वारा लिए गए उनकी सरकार में फैसलों को पलटते जा रहे हैं। जो फैसले एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाए थे या लिए थे, जो योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं को लगातार अब जो है बंद किया जा रहा है, या फिर उन पर कैंची चलाई जा रही है, या फिर उनके लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया जा रहा है। हाल ही में तो यही हुआ था। पहले आपको ये बताऊंगी कि हाल ही में एकनाथ शिंदे की द्वारा ली गई कौन सी ऐसी योजना थी जिसको लेकर उनके ऊपर आरोप लगा था एकनाथ शिंदे पर। दूसरी आगे ये भी आपको बताएंगे दोस्तों कि शुरुआत में जो हमने कहा कि एकनाथ शिंदे का विकल्प बीजेपी तलाशने की कोशिश कर रही है, तो वो विकल्प कौन हो सकता है? राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको बताते हैं हाल ही में हुआ क्या था। दरअसल एक योजना जो है उस पर मुहर लगाई गई थी जब एकनाथ शिंदे सीएम थे। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है जिसके मुताबिक देखिए, हाल के फैसले की जो बात की गई उसमें एमएसपी को लेकर शिंदे सरकार की एक योजना जो है उसमें जांच का आदेश दिया गया है फडणवीस सरकार द्वारा दोस्तों, क्योंकि सरकार का कहना है कि उसमें अनियमितताएं पाई गई है। 17 फरवरी को फडणवीस सरकार का एक आदेश सामने आता है जिसके मुताबिक कई एमएसपी वाली योजनाओं में अनियमितताएं हैं। ये कहा गया 6 सदस्यों की एक कमेटी गठन कर दी गई, जो कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या अनियमितताएं पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि नोडल एजेंसी कई फॉर्म प्रोड्यूसर कंपनियों से पैसे मांग रही है। पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया था। ये योजना केंद्र की थी, लेकिन इसे महाराष्ट्र में लागू करने का काम जो है वो एकनाथ शिंदे ने किया था। अब किस तरीके से वो योजना लागू हुई और उसमें क्या क्या गड़बड़ियां पाई गई, इसकी जांच की जाएगी। फडणवीस जी इसकी जांच करवाएंगे। दोस्तों, एकनाथ शिंदे भी महायुति का हिस्सा है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में तो महायुति की सरकार फिलहाल के लिए महाराष्ट्र में चली रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सरकार तो अब देखिए हमने बना ली है, एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है? क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ सवाल मात्र है। सवाल मात्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलहाल के लिए जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में शुरू है वो इन्हीं सवालों की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस पूरे मामले पर गौर फरमाएंगे तो ये पहला ऐसा फैसला नहीं था जिस पर फडणवीस ने फैसला लिया या जिसके खिलाफ जांच बैठाने की बात कही। ऐसी कई योजनाएं थी जिसको बंद करने की भी बात सामने आई। जलना में 900 करोड़ के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के जांच के आदेश दिए गए। ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था, कहा जा रहा है ये भी एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया गया था। शिंदे सरकार ने ही इसको हरी झंडी दिखाई थी। बीएमसी के 1400 करोड़ के अहम टेंडर को भी रद्द कर दिया गया था, वो भी पिछली सरकार के दौरान ही पास हुआ था। जो बड़े फैसले शिंदे ने लिए, उन तमाम फैसलों पर फिलहाल के लिए फडणवीस साहब कैंची चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से नाराज होकर डिप्टी सीएम जो है शिंदे को यह कहना पड़ रहा है कि उन्हें हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। एक समय था जब उन्होंने सरकार गिरा दी थी, तांगा पलट दिया था, और वो बात कर रहे थे 2022 की, जब 40 विधायकों को लेकर वो पहुंच गए थे सूरत और महाराष्ट्र में सरकार गिर गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की चांदी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन क्या वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि फडणवीस जी के साथ भी वही होगा जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है।
देखिए दोस्तों, ये जो बयान है उनका कि तांगा पलट गया था, सरकार बदलती थी, इससे तो ये बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है कि नाराज चल रहे हैं एक नाथ शिंदे, और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी फडणवीस जी की सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। उल्टा जले पे नमक छिड़कने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। फडणवीस जी जाकर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, किससे? राज ठाकरे से। उनके आवास पर जाकर मुलाकात करते हैं। उसी वक्त, जिस वक्त खबर आती है कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, फिर एक दौर शुरू होता है कि फडणवीस जी द्वारा जितनी भी बैठकें ली जाती हैं उसमें एकनाथ शिंदे शामिल नहीं होते हैं। अब खबर क्या सामने आई कि शरद पवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की, और शरद पवार बीते कुछ समय से महायुति के नेताओं की, गठबंधन की, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शरद पवार को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्या वो अब पाला बदलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाने वाले हैं, और क्या शरद पवार ही वो विकल्प तो नहीं है जिनको शिंदे की जगह इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी काबिज रह सकती है महाराष्ट्र की सत्ता में। तमाम सवाल फिलहाल के लिए, संभावनाएं जो है वो खड़ी की जा रही है। देखिए, पवार और मोदी जी के बीच क्या चल रहा है ये बताया जा रहा है। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हुए और इसमें शरद पवार को भी शामिल किया गया। शरद पवार ने भी उसमें शिरकत की। वायरल हुआ एक वीडियो, उसमें पीएम मोदी ने शरद पवार के लिए पानी का ग्लास जो है वो भरा और उनकी तरफ से जो है सहारा दिया गया। भावनात्मक रिश्ते की जो गुंजाइश है वो जताई गई। कई मायने इस पूरी वीडियो के निकाले गए। केमिस्ट्री की चर्चा जो है वो हर तरफ की गई। ये भी कहा गया कि कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे की तारीफ जो है वो करते हुए नजर आए थे। एकनाथ शिंदे को एक अवार्ड से भी सम्मानित किया था शरद पवार ने, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के कई नेता, खासकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के कई जो नेता थे, उन्होंने विरोध जताया था कि शरद पवार को उस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, उनको इस तरीके के पुरस्कारों से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। तो महाविकास आघाड़ी से शरद पवार के खिलाफ बगावती सुर जो है वो निकलने शुरू हो गए। अभी अगर देखा जाए तो फडणवीस और शिंदे के बीच में कुछ नहीं ठीक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बराबर जाकर शरद पवार से मुलाकात करते हैं। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि क्या ये संभावनाएं खड़ी नहीं हो रही हैं कि एकनाथ शिंदे की जगह अब शरद पवार को मौका देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या ऐसा हो सकता है? हालांकि ये इस पर भी डिपेंड करता है, ये इस पर भी निर्भर करता है शरद पवार जाना चाहते हैं एनडीए में कि नहीं। शरद पवार जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो महायुति में किसी दल से मेल खाए या ना खाए, मगर सबसे ज्यादा ठेस अगर उनको किसी से पहुंचती है तो वो अजीत पवार हैं, जिन्होंने अपने ही एनसीपी को तोड़कर एनडीए के साथ जाकर हाथ मिला लिया था। यही कारण है कि लाख तारीफ करने के बावजूद भी वहां संभावनाएं थम जाती हैं शरद पवार के लिए, जिन संभावनाओं पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि पूर्ण विराम लग सकता है, शरद पवार नहीं जाएंगे एनडीए में, ये सारी चीजें कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बात की जाए इस पूरे मामले की, तो महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए एकनाथ शिंदे बेशक एक अहम गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार बनी हुई है दोस्तों, अगर वो निकलते भी है महायुति से, जिस तरीके की नाराजगी भरी खबरें उनको लेकर आ रही है, अगर वो निकलते भी है महायुति से, तो क्या महायुति की सरकार को नुकसान पहुंचेगा? सवाल ये भी खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास अपने दम पर 132 सीटें हैं, अजीत गुट के पास 41 सीटें हैं और शिंदे गुट के पास 56 सीटें हैं। अगर शिंदे की 56 सीटों को आप निकाल भी देंगे तब भी महायुति के पास 173 सीटें हैं, जो बहुमत से तो बहुत ज्यादा आंकड़ा है। तो कुल मिलाकर ये तो कहा नहीं जा सकता कि अगर एकनाथ शिंदे निकलते हैं तो कितना नुकसान होगा महायुति को। लेकिन दोस्तों, ये बात सबके संज्ञान में होगी कि जब पिछली बार महाराष्ट्र में सरकार गिराने का खेला हुआ था, उस समय भी समर्थकों का तांता लग गया था एकनाथ शिंदे के पीछे। जो समर्थक या जो नेता उद्धव गुट का साथ निभाने के लिए बड़े बड़े बयान दे रहे थे, वो भी बाद में जाकर मिल गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। तो यहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं, इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। एकनाथ शिंदे क्या क्या कर सकते हैं ये 2-3 साल पहले ही पता चल गया था सबको। फिलहाल के लिए जिस तरीके की नाराजगी उनकी नजर आ रही है, देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में जिस तकरार की सुगबुगाहट तेज हो गई है, उस पर
मुहर लगती है आगे चलकर या फिर नहीं, और एकनाथ शिंदे इसमें अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।